नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। किशनगंज जिला के टेरागाज प्रखंड ढवेली पंचायत के भावी उम्मीदवार नफीस हैदर संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। देखिए, सुने उनकी जुबानी क्या कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और हमारे साथ जुड़ गए नफीस हैदर जी जो कि ढवेली पंचायत के दावेदार उम्मीदवार हैं मुखिया पद के, और आज मैनिफेस्टो कर रहे हैं और उनसे कुछ सवालात करेंगे हम और जवाब देंगे और इसी के बारे में पूछते विस्तार से। बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नफीस हैदर है जी। मैं इस पंचायत चुनाव में जी ढवेली पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और जिसको लेकर मेरी तैयारियां हैं, जनसंपर्क भी हो रहा है और आज मैं अपना संकल्प पत्र जारी कर रहा हूँ। जी। मुख्यतः इन सारे बिंदुओं को तो मैं एक पत्र में नहीं लिख सकता जी, पर मुख्य कई बिंदुओं को मैंने लिखा है। इन बिंदुओं पर मैं पहले कार्य करूंगा, फिर अन्य बिंदुओं पर भी। सर एक सवाल आता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब, आप बाय द वे चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने का बाद सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहेगा आपका? जी, उसी उद्देश्य का ये पत्र है। जी बताएं। ये कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं मैंने। जी आप अगर कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल सुना सकते हैं। जैसे ये मेरा संकल्प पत्र है। जी जी बताएं। संकल्प पत्र में सबसे पहला बिंदु मैंने दिया है पंचायत भवन को सुचारू रूप से चलाना। बिल्कुल, विधि व्यवस्था। रेतवा नदी पर जो तटबंध बनाने की योजना आई हुई है, इसके परिसीमन में सुधार करते हुए नदी के दोनों तरफ की आबादी को बचाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। जी। ये अभी यहाँ से तटबंध बन रहा है, इससे कई गांव परेशान हो रहे हैं, कई गांव इसकी जद में आ रहे हैं। क्या कभी जल शोषण विभाग को या कभी किसी को आप लोग के तरफ से कभी सूचना दिया गया है? सूचना क्या, इसके बारे में, इसके परिसीमन को लेकर हम लोगों ने कई बार धरना भी किया है जी, और विरोध प्रदर्शन किया हमने, बिल्कुल। जन जागरण अभियान चलाया हमने। ये पहले की बातें हैं। अभी आपका क्या प्रक्रिया रहेगा बताया? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू है, बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। पर अगर इसके बाद हम कोशिश करेंगे, चुनाव के बाद अगर हम आते हैं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इस आबादी को, जो अगल बगल की आबादी है, नदी के बगल की, उन आबादी को बचाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। जी। अगला पॉइंट है हमारा सर, पूरे पंचायत में अब तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की है। जी, और क्या क्या कमी है बताएं थोड़ा सा। तो कुछ मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। जी जी। कुछ कमियां रही हैं, तो स्ट्रीट लाइट अब तक हमारे पंचायत में नहीं लगी है। तो मेरा ये वादा है कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो पहले स्ट्रीट लाइट को लगवाने का कार्य करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा जनता को। जी जी। और जिसमें कोई लेन देन नहीं हो, निःशुल्क काम होगा। निःशुल्क काम होगा, बगैर किसी घूस के जी 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 काम किया जाएगा। और इंदिरा आवास की सूची जो जारी होती है, अब तक कुछ प्रतिनिधि उसको गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों, किसकी लापरवाही है? अब ओबियसली बात है कि जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहेगी कि जो ही इंदिरा आवास की सूची जारी हो, उसको तुरंत जनता तक पहुंचाया जाए, फ्लैश कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। और सुलभ शौचालय योजना का जो लाभ है, बिना किसी लेन देन के लाभों को पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संकल्प। और क्या अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मेरे पॉइंट्स हैं, नल जल योजना में सुधार और पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। अभी पेयजल की व्यवस्था कितना प्रतिशत काम हुआ आपका पंचायत में? हमारे पंचायत में लगभग 70% काम। जिस प्रकार से आप फील्ड करते हैं, जनताओं के बीच में आप रहते हैं, तो कितना प्रतिशत काम अभी तक हुआ? दिक्कत है, कहीं कहीं चालू हो गया है जी, कहीं कहीं निर्माणाधीन है। लगभग काम नल जल का हुआ है, लेकिन उसके में कहीं पानी साफ नहीं आ रहा है जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। संपूर्ण ढंग से काम नहीं हुआ है, परिपूर्ण नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है हमारा ये है कि पंचायत भवन, स्कूल, मस्जिद, मंदिर, मजार, धाम, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र आदि स्थानों पर शुद्ध
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था अति आवश्यक है। इस पॉइंट को भी नोट सर करें। एक्चुअली आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि विद्यालय हमारे डबेली पंचायत के अंदर विद्यालय भी है, प्राइमरी विद्यालय भी है और भी अन्य विद्यालय है, और साफ सफाई में भी काफ़ी थोड़ा स्कूल का विधि व्यवस्था के विषय में इसमें थोड़ा बताएं, थोड़ा क्या प्रक्रिया रहेगा आपका? देखिए, उसके लिए हमने एक रोड मैप बनाया है स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जी जी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं वो है। हमारा रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल आपके पास शिक्षा होगा तभी आप अपनी लड़ाइयों को लड़ सकते हैं, दुनिया में आगे जा सकते हैं। जी जी तो यहाँ हमारे स्कूलों का जो संचालन है, अभी कोरोना काल में तो पिछले 1 साल से 2 साल से विधि व्यवस्था वैसे ही बहुत चरमराया हुआ है। जी जी अब जाके खुला है, अब विधि व्यवस्था को देखा जाएगा और व्यवस्था किया कोशिश की जाएगी कि बच्चे अब स्कूल जाना शुरू कर जी, दें। बच्चों को स्कूल जाने के लिए उसको उसके जहन को बनाने के लिए, ताकि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए, उसमें मैंने एक पॉइंट दिया है कि जगह जगह पर हम रीडिंग मेला का आयोजन करेंगे गाँव में, और बच्चों के अंदर रीडिंग मेला करके उसमें शिक्षा वर्धन की चेष्टा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर एजुकेशन को बढ़ाने की ग्रहण करने की चेष्टा होगी बच्चों में, तो वो स्कूल में जाके पढ़ लेगा। जब जो बच्चा पढ़ना चाहेगा तो टीचर उसको ऑब्वियसली पढ़ाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नफीस हैदर जी जानकारी देने के लिए, और आपके प्रति जनताओं को कुछ अगर मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मैं हवेली पंचायत के समस्त जनतागण से अनुरोध करता हूँ कि एक बार हमको मौका दीजिए सेवा करने का। हमने ये जो संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें कुछ ही बिंदु दिए गए हैं, और भी बिंदु हैं जिस पे कार्य किया जाना बाकी है। ये मेन पॉइंट है। हाँ, ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं, और भी बिंदुओं पर काम करना बाकी है। हम आगे भी करेंगे, एक बार हमें सेवा करने का मौका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।